Hello everyone, welcome back to my YouTube channel राउंडेड शोल्डर, फॉरवर्ड हेड एंड हिंज अपर बैक। इसका प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर हमारे टीनेजर नौजवान नस्ल में ये बहुत ज़्यादा है। इससे हमारा पोस्चर ख़राब होने से पर्सनैलिटी तो ख़राब होती ही होती है। इसके अलावा गर्दन में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और नसों पे दबाव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी की करेक्शन सीखेंगे कि हमने बैड पोस्चर को कैसे करेक्ट करना है। अपने राउंडेड शोल्डर, हिंज अपर बैक और नेक को ठीक करते हुए हमने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है और किस तरह से हमने गर्दन दर्द, कमर दर्द और पट्ठों के खिंचाव और नसों के दबाव से हमने बचना है। आज की वीडियो में मैं आपको टोटल 3 स्टेप सिखाऊंगा। जो स्टेप 1 है वो इंतहाई सिंपल है। उसमें मैं आपको वार्म अप एक्सरसाइजेज या प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज सिखाऊंगा जो कि आपने 1 वीक यही करनी है। और दूसरे स्टेप में हम एडवांस एक्सरसाइजेज को सीखेंगे। आफ्टर अ वीक जब आप बेसिक एक्सरसाइजेज करने के काबिल हो जाएं तो फिर आप एडवांस एक्सरसाइजेज कीजिए। ये करने में थोड़ी सी मुश्किल हैं लेकिन ये इंतहाई इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। और जो स्टेप 3 है इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं कि इसके बगैर आप चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइजेज कर लें, जो मर्जी मेडिसिन ले लें, इसके बगैर आपका पोस्चर ठीक होने वाला नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप 1 में जो हमारे पास पहली एक्सरसाइज है वो है शोल्डर फ्लैगियन। इसको आर्म लिफ्ट भी बोलते हैं। तो आप बाजू को सीधा खड़े होकर ऊपर की तरफ उठाइए। आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं और दोनों बाजुओं को इकट्ठा भी आप ऊपर उठा सकते हैं। बेहतर है कि आप दोनों बाजुओं को इकट्ठा ऊपर की तरफ उठाइए। ये आप सामने से भी देख लें। इस तरीके से बिल्कुल आपने सीधा खड़े होना है। अपनी बॉडी को बिल्कुल इरेक्ट कर लें, अपनी कमर को, अपनी गर्दन को, कंधों को सीधा करके और दोनों बाजू ऊपर उठाने हैं। ये उसका दूसरा तरीका है। अगर आपको खड़े होकर मुश्किल लगे तो आप फिर लेट कर दोनों हाथों को आपस में मिलाकर, इसको बाई मैनुअल एक्सरसाइज भी बोलते हैं और शोल्डर फ्लैगिंग भी बोलते हैं, इस तरीके से आप कीजिए। हाथों को मिला के भी आप कर सकते हैं और दोनों हाथों को आप खोल के इस तरीके से, ठीक है, सीधा इसको बिल्कुल आपने ऊपर लेके जाना है। फुल जितना आप ऊपर लेके जा सकें और थोड़ा सा होल्ड करें और फिर आप इसको वापस ले आइए। अब ये भी बाई मैनुअल एक्सरसाइज का ये नेक्स्ट स्टेप है। इसमें दोनों हाथ आप इकट्ठे करके अपने सर के नीचे रख लीजिए और फिर आपने अपनी दोनों जो कोनियां हैं उनको ऐसे इकट्ठे करना है चेहरे की तरफ और फिर इनको वापस आपने बेड की तरफ लेकर आना है। ये इस तरीके से तकिया निकाल कर आप लेटें तो ये ज़्यादा बेहतर होगी। दोनों बाजू आप इकट्ठे कीजिए और फिर इनको खोलें, फुल नीचे की तरफ लेके जाना और थोड़ा सा होल्ड करना है ताकि जो फ्रंट चेस्ट मसल हैं वो स्ट्रेच हो जाएं। स्टेप 1 में जो दूसरी एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन विद रिट्रैक्शन। तो इस तरीके से आप कंधे ऊपर की तरफ लेके जाएं और इनको गोल घुमाना है और पीछे की तरफ आपने लेके आना है। आगे की तरफ नहीं घुमाना है, इनको पीछे की तरफ घुमाना है। ये आप सामने से भी देख लें और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कंधों को ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ यूं घुमाइए। जो स्टेप 1 में हमारे पास तीसरी एक्सरसाइज है इसको हम बोलते हैं स्कैपुलर रिट्रैक्शन। ये बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। इसको W एक्सरसाइज भी बोलते हैं। आप खड़े होकर अपने बाजू बिल्कुल यूं 90 डिग्री पे बेंड कर लें और आप इनको पीछे की तरफ लेके आएँ। ये आप तरीका नोट कर लें साइड से भी और इसको अच्छे तरीके से पीछे से भी देख लीजिएगा। ये आप बाजू भी पीछे की तरफ जब लेके आएंगे तो जो पीछे के मसल्स हैं, जो अपर बैक के मसल्स हैं, वो आपके स्ट्रेंथ होने शुरू हो जाएंगे। स्टेप 1 में जो हमारे पास चौथी और आखिरी एक्सरसाइज है इसको कॉर्नर स्ट्रेच बोलते हैं। कॉर्नर स्ट्रेच या डोर स्ट्रेच इसको बोलें। पैक स्ट्रेच भी इसको बोलते हैं। दरवाजे पे यूं आप हाथ रख के अपने दोनों और अपने आप को आगे की तरफ आपने लेके आना है, आगे बेंड करना है ताकि जो फ्रंट चेस्ट मसल हैं वो आपके अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाएं। अब आते हैं हम एडवांस एक्सरसाइजेज पे जो कि करने में थोड़ी सी मुश्किल हैं लेकिन बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं। आप दीवार के साथ यूं बिल्कुल सीधा खड़े हो जाइए और अपनी चिन को आपने टक इन करना है जिस तरह से ये बताया गया है। अपनी चिन को पीछे करते हुए अपने सर को दीवार के साथ आप लगा लीजिए। यूं ये गलत है, आपने ऊपर की तरफ नहीं देखना और अपनी गर्दन में आर्च नहीं बनानी। बिल्कुल सीधा देखते हुए आप अपनी जो चिन है उसको पीछे लेके जाइए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है वो इसी तरह से आप दीवार के साथ सीधे खड़े होकर अपनी चिन को टक इन कर लें और चिन को टक इन करते हुए अपने हाथ ऊपर की तरफ कर लीजिए।
जैसे हम कहते हैं हैंड्स अप, तो हैंड्स अप एंड डाउन ये आपने बिल्कुल दीवार के साथ सीधा खड़े होते हुए अपने पोस्चर को मेंटेन करते हुए ये करनी है। सामने से भी आप तरीका नोट कर लीजिए, बिल्कुल अपने हाथ सीधे ऊपर ले जाएं और फिर इनको नीचे ले आएं। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो वर्जिश है इसको हम स्टैंडिंग रिवर्स फ्लाई बोलते हैं। बहुत सिंपल और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आप अपने दोनों बाजू पीछे की तरफ लेके जाइए, ये इसको पीछे से भी देख लें, यूं सीधे खड़े होकर बाजू खोल के और इनको पीछे की तरफ लेके आना है ताकि आपके जो अपर बैक के मसल्स हैं ये स्ट्रेंथ हो जाएं। नेक्स्ट जो वर्जिश है वो स्पाइन बैक बेंड स्ट्रेच है। इसको आप दोनों हाथ यूं सर के पीछे रख के तो अपने सर को और अपनी जो अपर बैक है इसको पीछे की तरफ आपने लेके जाना है। ये अच्छे तरीके से आप नोट कर लें। यूं इस तरीके से आपने अपने सर को और अपने अपर बैक को पीछे लेके जाना है। नीचे से आप कमर को या हिप जॉइंट को आपने पीछे नहीं लेके जाना। नेक्स्ट वर्जिश बहुत ज़बरदस्त है, इसको W2Y एक्सरसाइज भी बोलते हैं। उल्टा लेट कर अपने हाथ इस तरह से ऊपर की तरफ उठा लीजिए दोनों बाजू और इनको आगे की तरफ लेके जाइए। ये W बन गया और ये आगे जब आप लेके जाएंगे तो ये Y बन जाएगा, तो इसलिए इसको हम W2Y एक्सरसाइज बोलते हैं। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर अपर बैक स्ट्रेंथनिंग। नेक्स्ट वर्जिश जो है वो टी रेज है। उल्टा लेट कर इस तरह से बाजू फैला लें और बाजू आप खोल कर ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये बिल्कुल एक टी शेप बन जाती है। ये अपर बैक के लिए बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आज की हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज है वो आप किसी वेट के साथ कर सकते हैं। कोई छोटा सा आप डम्बल ले लें, अगर आपके घर में डम्बल नहीं है तो कोई पानी की बॉटल ले लें, उसमें पानी डाल के तो इस तरह से आपने अपने कंधे को पीछे की तरफ लेके आना जी। तो स्टेप 3 में मैंने आपको बोला था कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स दे रहा हूं जिनके बगैर आप चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस कर लें, जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें, आपका पोस्चर कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। जैसे कि आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, अगर आप भी अपनी बॉडी मैकेनिक्स को ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते, अपने बॉडी एंगल्स आप काम करते हुए, मोबाइल यूज़ करते हुए, पढ़ते हुए या कंप्यूटर पे काम करते हुए अपने बॉडी मैकेनिक्स को ठीक नहीं करेंगे तो आपका पोस्चर कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। मेरे पास ये किताबें पड़ी हुई थी तो मैंने ये 2 मोटी किताबें अपने लैपटॉप के नीचे रख के तो इस तरह से अपने लैपटॉप की हाइट को एडजस्ट कर लिया है अपनी हाइट के मुताबिक, और मैंने अपने कमर को, अपनी गर्दन को बिल्कुल इरेक्ट कर लिया है। अगर आप भी इस तरीके से बैठते हैं तो आज ही अपने बैठने के तरीके को बदल डालें, नहीं तो फिर तैयार हो जाएं डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने के लिए। वीडियो को हम क्विक समराइज कर लेते हैं। स्टेप 1 में मैंने आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस बताई थी जिसमें टोटल 4 एक्सरसाइजेस थी। पहली जो एक्सरसाइज थी वो बाई मैनुअल या आर्म लिफ्ट एक्सरसाइज थी। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइजेस थी वो शोल्डर रोटेशन विद रिट्रैक्शन थी। जो तीसरी एक्सरसाइज थी उसमें स्कैपुलर रिट्रैक्शन थी। और चौथी एक्सरसाइज में मैंने आपको कॉर्नर स्ट्रेच डोर के साथ या किसी भी कॉर्नर में कॉर्नर स्ट्रेच आपको सिखाया था। हर एक्सरसाइज को आपने कम से कम 10 बार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पे आप इसको 20 बार भी कर सकते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास एडवांस एक्सरसाइजेज हैं। उसमें नंबर 1 पे हमने चिन टॉकिन की थी। उसके बाद हमारे पास हैंड्स अप्स एंड हैंड्स डाउन है। इसके अलावा टी एक्सरसाइज है, W2Y एक्सरसाइज है, बैक बेंड स्ट्रेच है, स्टैंडिंग रिवर्स फ्लाई है और उसके अलावा डंबल के साथ एक्सरसाइज है। जो हमारा स्टेप 3 है इसमें हमने टोटल पोस्चरल केयर के बारे में बताया है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से अपनी बैक को, अपनी नेक को आपने यूज़ करना है। अगर आप पोस्चर केयर का ध्यान नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली और मुझे है ख्याल आपकी सेहत का। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए।